आगे लेंस, टू spherical refracting surface bound to each other. To form a lens. जैसे एक स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये है, एक स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये है। इन दोनों सरफेस को जब हम बाउंड कर देते हैं, दोनों सरफेस को जब हम बाउंड कर देते हैं तो ये बाउंड करके क्या बनाते हैं? लेंस। इसको मैंने ये बाउंड कर दिया ऐसे, और ये बन गया आपका लेंस। क्या बन गया? लेंस। इसके दो टाइप है, एक कन्वेक्स लेंस। The lens thin at corner and thin at middle. Called convex lens. जो लेंस कॉर्नर से थिन और मिडल से थिक, किनारों से पतला और बीच से मोटा, उसे कन्वेक्स लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस के भी टाइप है। फर्स्ट है डबल कन्वेक्स लेंस, whose both surface are convex। जैसे ये है, ये भी कन्वेक्स, प्लेनो convex lens whose one surface is plane and other is convex। ये प्लेन और ये कन्वेक्स। तीसरा है कनकेव कन्वेक्स लेंस, whose one surface is concave and other is convex। ये तो कनकेव और ये कन्वेक्स। तीन टाइप है भाई। वैसे कन्वेक्स लेंस बताया जो थिन एट कॉर्नर एंड थिक एट मिडल।
ये कोनों से पतला, बीच से मोटा। डबल कन्वेक्स, ये सरफेस भी कन्वेक्स, ये भी कन्वेक्स। प्लेनो कन्वेक्स में ये प्लेन, ये कन्वेक्स। कनकेव कन्वेक्स में ये कनकेव, ये कन्वेक्स। ठीक है ना। दूसरा लेंस होता है वही कनकेव लेंस। कौन सा? कनकेव। ये उल्टा होता है। दूसरा लेंस कौन सा बताया मैंने? कनकेव। तो कनकेव लेंस कौन सा हो जाएगा? द लेंस ये बन जाएगा कनकेव। द लेंस थिक एट कॉर्नर एंड थिन एट मिडल। ये बीच से थिन होता है, पतला। कॉर्नर से थिक होता है, यानी कि मोटा। इसके भी 3 सब टाइप है। डबल कनकेव लेंस whose both surface are concave। ये भी कनकेव, ये भी कनकेव। प्लेनो कनकेव whose one surface is plane and other is concave। ये प्लेन, ये कनकेव। और तीसरा कन्वेक्स कनकेव whose one surface is convex and other is concave। ये कन्वेक्स है, ये कनकेव। ठीक है ना। तो कनकेव लेंस क्या बताया? थिक एट कॉर्नर, किनारों से मोटा। थिन एट मिडल, बीच से पतला। डबल कनकेव में ये भी कनकेव, ये भी कनकेव। प्लेन कनकेव में, प्लेन कनकेव में ये प्लेन, ये कनकेव। और कन्वेक्स कनकेव में ये कन्वेक्स, ये कनकेव। ठीक है ना। तो 3 टाइप है कन्वेक्स लेंस के, 3 टाइप है कनकेव लेंस की। इससे रिलेटेड भी कुछ डेफिनेशन है। जैसे एक है ऑप्टिकल सेंटर। इट इज ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। किस एक्सिस के ऊपर पॉइंट है ये? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। थ्रू वेहर ray of light goes undeviate। जहाँ से प्रकाश की किरण बगैर मुड़े चली जाती है। जैसे ये लेंस है ना, इसका पोल ये है, इसका पोल ये है। इन दोनों पोल के बीच में होता है ये पॉइंट, जिसे ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। कोई रे ऑफ लाइट अगर यहाँ से जाती है तो अनडेविएट जाएगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। उसे ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र। दूसरा प्रिंसिपल
फोकस। It is a point on principal axis through where a ray of light incident parallel to principal axis after refraction actually pass or appear to pass। जैसे ये लेंस लिया ना आपने, ये कौन सी एक्सिस है? प्रिंसिपल एक्सिस। इसके पैरेलल ये रे डाल दिया आपने, यहाँ से रिफ्रैक्ट हो गई, ये इस पॉइंट्स के ऊपर से गुजर गई। तो ये जो पॉइंट है ये इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, जहाँ से ये रे जो इसके पैरेलल डाल दी थी रिफ्रैक्शन के बाद गुजरी। तो जो रे इसके पैरेलल डालेंगे रिफ्रैक्शन के बाद, ये जिस पॉइंट के ऊपर से गुजरेगी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, इसी पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? प्रिंसिपल फोकस। ठीक है ना। ऑप्टिकल सेंटर की डेफिनेशन लिखी, इट इज ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, इस एक्सिस के ऊपर है, थ्रू वेयर रे ऑफ लाइट गोज एंड डेविएट, यहाँ से मुड़ती नहीं, सीधी चली जाती है। और प्रिंसिपल फोकस होता है ये पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे, जहाँ से करे ये जो इसके पैरेलल डाली थी रिफ्रैक्शन के बाद गुजरती हुई दिखाई दी। ठीक है। इसके बाद है भाई फोकल लेंथ। क्या है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ की क्या डेफिनेशन होती है? डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ लेंस called फोकल लेंथ। जैसे ये प्रिंसिपल फोकस है और ये ऑप्टिकल सेंटर, इसके बीच में ये जो दूरी है ना, इस दूरी को ही हम किसका नाम देते हैं? फोकल लेंथ। क्लियर? तो ये कर लेना भाई। ठीक है ना। ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस।